कट्टे 35 टुकड़े हो या 50? 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है दिमाग खराब होता है, 35 का 36 पे कर देता है। 35 की 36 पे कर देता है, जब आदमी का मुंह जाता ओवर हो मूड खराब था तो मार देंगे। 35 की 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारने? अरे सीधी है, चाकू लो बजाय चलिए जाओ नुई। आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है कहते हाँ, और मेरे किसी लड़े मैं काट दूंगा कभी। आप भी काट देंगे? थोड़ी यार दोस्ती में कहाँ थोड़ी। के रहने वाले हैं? बुलंदशहर का। बुलंदशहर का। नाम क्या है आपका? राशिद खान। आफ्ताब ने सही किया श्रद्धा को काट। गलती होगी, सही कराओगे 35 टुकड़े कर दूंगा आराम से, ज्यादा नहीं है 35 कर दूंगे। सुना आपने किस तरीके से ये शख्स राशिद खान बोल रहा है कि 35 क्या 36 भी हो सकते हैं। गुस्सा आ गया, गुस्से में यूं यूं करके चला दी छुरी, होगा टुकड़ा 36। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि ये भरी महफिल में लोगों के बीच खड़ा होकर एक मीडिया को दिए गए रिपोर्टिंग में बोल रहा है। सोचिए कैसी मानसिकता है लोगों की, कैसी मानसिकता है। सबके बीच में खड़ा होकर ना कोई सोसाइटी का डर, ना लॉ एंड ऑर्डर का डर, ना पुलिस का डर, किसी का भी डर नहीं रहा। आप तो देखिए जिस तरीके से आपको बचपन से सिखाया जाता है ना, जिस तरीके से आपको तालीम दी जाती है या जिस तरीके से आपको सिखाया जाता है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें इम्पैक्ट कर जाती है। बचपन में मुर्गी को हलाल कर दिया, थोड़ा बड़ा हुआ बकरा हलाल कर दिया, थोड़ा बड़ा हुआ गाय हलाल कर दी, फिर और बड़ा हुआ दिमाग खराब हुआ लड़की को हलाल कर दिया। तो ये मानसिकता का खेल है। जैसे इन्वायरमेंट में इंसान रहता है, जैसे माहौल में इंसान रहता है, उसके दिमाग में उस चीज़ का अफेक्ट पड़ता है। और रही बात आफ्ताब की, तो वो कहते हैं ना, डायलॉग जो सुना होगा आपने, कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। ऐसा ही कुछ हुआ था आफ्ताब के केस में। शुरुआत में जब आफ्ताब को गिरफ्तार किया था दिल्ली पुलिस ने, तो आफ्ताब ने साफ साफ बोल दिया कि मैंने तो श्रद्धा को नहीं मारा, मैं तो निर्दोष हूं। इसने बोला था कि श्रद्धा 22 मई को उसका घर छोड़कर चली गई थी, अपना सारा सामान ले गई थी, अपना फोन, अपना लैपटॉप, हर चीज ले गई थी। लेकिन फिर जब श्रद्धा का बैंक बैलेंस चेक किया, अकाउंट की डिटेल्स चेक करी, तो पुलिस ने यह पाया कि 26 मई को एक ट्रांजैक्शन हुआ था जिसमें 54,000 रुपए श्रद्धा के फोन से आफ्ताब के बैंक अकाउंट में गए थे। जब इस बारे में आफ्ताब से पूछा गया तो आफ्ताब ने यह बोला कि एक्चुअली श्रद्धा के पास मेरे कुछ पैसे उधार थे, वो पैसे श्रद्धा ने 26 मई को मुझे वापस कर दिए थे। और यही आफ्ताब पकड़ा गया, क्योंकि जब लोकेशन ट्रेस करी गई उस फोन की, जिस फोन से ही 54,000 रुपए श्रद्धा के अकाउंट से आफ्ताब के अकाउंट में गए थे, उस फोन की लोकेशन थी मेहरौली के उस फ्लैट की, जिस फ्लैट में आफ्ताब और श्रद्धा साथ में रहा करते थे। इसके बाद आफ्ताब कुछ बोल नहीं पाया और आफ्ताब को सीधे दिल्ली पुलिस ने दबोचा और सीधे ले गए रिमांड पर, क्योंकि यही इसका झूठ पकड़ा गया। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो थी 26 मई को आफ्ताब ने ही करी थी श्रद्धा के फोन से, श्रद्धा को मारने के बाद। हालिया बयान में आफ्ताब ने यह बोला है कि ना ही सिर्फ मैंने दिल्ली के जंगलों में श्रद्धा के टुकड़े फेंके, बल्कि मैंने देहरादून में कुछ जगहें हैं वहां पर भी श्रद्धा के टुकड़ों को फेंका है। सोचो, ये बंदा देहरादून तक चला गया था श्रद्धा के टुकड़ों को फेंकने के लिए। इसने ये बयान दिया है अभी दिल्ली पुलिस के आगे। नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही है। फिलहाल आफ्ताब की फैमिली अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई है पुलिस के हाथों। वो कहां पर है इसकी तलाश चल रही है। टोटली अंडरग्राउंड हो चुकी है आफ्ताब की फैमिली। देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि ये जो श्रद्धा आफ्ताब का केस है ना, ये इतना सिंपल नहीं है जितना हमें लग रहा है। इसमें बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं। कोई ट्रेंड आदमी ही इस तरीके के कांड को अंजाम दे सकता है। कोई एक आम आदमी, एक नॉर्मल जो इंसान रहता है सोसाइटी के अंदर, वो इतना कुछ प्लान नहीं कर सकता और इस तरीके से चीज़ों को नहीं कर सकता जिस तरीके से आफ्ताब ने करी है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, वो ये है कि आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट अभी हो चुका है और कुछ ही दिनों में उसका नार्को टेस्ट भी होगा। लेकिन दिल्ली कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि फिलहाल सीबीआई जांच श्रद्धा आफ्ताब केस की नहीं होगी, क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली पुलिस ठीक से काम कर रही है, तो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है सीबीआई को इंटरफेयर करने की। तो फिलहाल ये केस दिल्ली पुलिस ही संभालेगी। आगे देखते हैं सीबीआई की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ही इस केस को ऑफिशियली हैंडल कर रही है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बयान भी आया कि 85% जो केस है फिलहाल वो हमने पूरा कर लिया है, जो बाकी का 15% केस बचा है उसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। 200 पुलिस ऑफिसर जो है ऑफिशियली जो नंबर आया है सामने, वो इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। फिलहाल आफ्ताब पुलिस की रिमांड पर है, उससे पूछताछ चल रही है। आए दिन वो अपने बयान बदलते रहता है। पिछले बयान में ये कहा था कि मैं अक्सर गांजा पिया करता था,
मैरुआना पिया करता था। और जिस दिन मैंने श्रद्धा को मारा उस दिन भी मैं गांजा पी रहा था मारते वक्त, और मारने के बाद भी मैंने गांजा पिया। और आपको बता दूं कि आफताब ने श्रद्धा को 3-4 बार गला घोटने की कोशिश भी करी थी। 18 मई से पहले, उसको मारने से पहले 3-4 बार ऐसे दिन आए थे, ऐसी रातें आई थी जब आफताब ने श्रद्धा को मारने की कोशिश करी थी गला घोटकर, लेकिन वो उसको बार बार छोड़ दिया करता था। और आफताब ने यह भी बताया कि 1 हफ्ते पहले से ही मेरा मन बन गया था कि मैं श्रद्धा को मारूंगा, अब मुझे श्रद्धा को मारना है। 18 मई को श्रद्धा को मारा गया था, ऐसा आफताब ने कहा है, लेकिन उसके 1 हफ्ते पहले ही उसने मन में विचार बना लिया था कि मैं उसको मारने वाला हूं। और उसने उसको मारने की कोशिश भी करी थी, लेकिन श्रद्धा उसके आगे रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, तो उसका रोता हुआ शक्ल देखकर आफताब ने अपना मन बदल लिया। लेकिन 18 मई को उसने ठान लिया था कि अब तो मुझे इसको मारना ही मारना है, और उसने उसको मार दिया। लेकिन जब आफताब ने यह बात बोली कि श्रद्धा को मैं 1 हफ्ते पहले मारने वाला था, और 18 मई से सीधे 7 दिन पहले, 18 मई से 7 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले ही आफताब की फैमिली भी उस घर को छोड़कर चली गई थी और अंडरग्राउंड हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं क्या पता आफताब की फैमिली को पता हो कि आफताब श्रद्धा को मारने वाला है, इसलिए आफताब की फैमिली पहले ही अंडरग्राउंड हो चुकी थी। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आफताब बहुत ही ट्रेंड और बहुत ही ज़्यादा शातिर क्रिमिनल है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे लोगों का हाथ है, तब जाके इसने इस पूरे कांड को अंजाम दिया है, इस वारदात को अंजाम दिया है। और विकास जो कि श्रद्धा के पिताजी है, उन्होंने भी साफ साफ ये बात बोली है कि आफताब का परिवार भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि जब आफताब के परिवार के पास गए थे श्रद्धा की मम्मी और पापा बात करने के लिए, तो आफताब के परिवार ने उनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया, उनकी बहुत ज़्यादा तौहीन करी, और बोला था कि श्रद्धा तुम्हारे पास वापस अब कभी नहीं आएगी, श्रद्धा तुम्हारे पास अब वापस कभी नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और श्रद्धा उनके पास वापस कभी गई भी नहीं, क्योंकि वो सीधा मर गई। लेकिन हैरानी मुझे इस बात की होती है कि ये बॉलीवुडिया गैंग कहां चले गई। आपको याद है कैसे इन लोगों ने पोस्टर लेकर, शक्ल देख लो इनकी, हाथों में पोस्टर भी पढ़ लो, कैसे इन्होंने पोस्टर लेकर बड़ा तमाशा किया था, बड़ा हंगामा किया था। और क्या लिखा था? आई एम हिंदुस्तान, आई एम अशेम्ड, मैं हिंदुस्तान हूं और मैं शर्मिंदा हूं। क्या बात है। जब कठुआ कांड हुआ था, जो कि बहुत दुखद है, उसके लिए इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने आवाज उठाई, लेकिन अब जब श्रद्धा के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, तब आप लोगों के मुंह में दही क्यों जम गई? तब क्या आपको सांप सूंघ गया? कहां लापता हो, कहां छुप के बैठे हो? आप क्यों नहीं आते सामने? क्या श्रद्धा देश की बेटी नहीं है? क्या श्रद्धा हिंदुस्तान में नहीं रहती थी? जब श्रद्धा के साथ हैवानियत की सारी हदें पार हो गई, आफताब ने सारी बर्बरता दिखाते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया, तब आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि आपके एजेंडा, आपके प्रोपेगेंडा में यह केस फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए आप सबके मुंह में दही जम चुकी है। ये वो लोग हैं दोस्तों, शक्ल देख लो इन सब लोगों की, ये वो बॉलीवुडिया लोग हैं जो अपने एजेंडा के तहत काम करते हैं, जो सिर्फ अपना एजेंडा, अपना प्रोपेगेंडा फॉलो करते हैं, नहीं बोलेंगे श्रद्धा के बारे में ये कुछ भी। और ऐसे कई श्रद्धा जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, उनके बारे में ये लोग नहीं बोलेंगे। और अब आम जनता ने इनका असली चेहरा देख लिया है, तभी इनका बहिष्कार करने की मांग उठ रही है सोशल मीडिया पे और पूरे देश के हर एक कोने में। तभी हर बार ट्रेंड किया जाता है बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट दिस मूवी, बॉयकॉट दैट मूवी, क्योंकि ये लोग डिजर्व करते हैं, ये लोग डिजर्व करते हैं। इनका असली चेहरा अब सामने आने लगा है। कई सालों से, कई दशकों से इन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया, हमें हमारे धर्म का मजाक उड़ाया, प्रोपोगेंडा फैलाया, एजेंडा फैलाया, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करी, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी। लेकिन अब इनका टाइम ओवर हो चुका है, इनका समय अब ओवर हो चुका है। देखिए, ये लोग बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन ये लोग? कौन है ये लोग? बकवास। हम लोग है ना, हम आम जनता बहुत है, हम आम लोग बहुत हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी अपनी राय हो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कोई सुझाव या कोई शिकायत करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।